हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा इसके वाक्यों का ट्रांसलेशन करना भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। जैसे वह खाना खा रहा था, तो ये अंत में मिल गया रहा था। अब इसके नियम क्या हैं? तो देखिए, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया बाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो देखिए, एक वचन करता है उसके साथ बाज लगेगी तथा बहुवचन करता है उसके साथ बर लगेगी। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, एक वचन करता होते हैं ही सी इट नेम और बहुवचन करता होते हैं आई बी यू दे। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये आई बहुवचन कर्ता में आता है, फिर भी इसके साथ बाज ही लगता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में ही बहुवचन माना जाता है। एक वचन कर्ता के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में बाज ही लगता है और सभी कर्ताओं के साथ ही सी इट नेम के साथ भी बाज लगेगा और आई को छोड़कर सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ बर लगेगा। उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, ये मुख्य क्रिया में जुड़ेगी। चलिए पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि हर टेंस में रहता है। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, बाज वर सहायक क्रियाएं हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो देखिए, यह वाक्य लिखा है वह स्कूल जा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता कौन है? वह। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह की हो गई ही। अब उसके बाद बाज या बर, तो एक वचन है वह ही, तो यहाँ पर बाज, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ बाज और बहुवचन कर्ता के साथ बर लगेगा। तो ही बाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो उनमें से पहली अवस्था और उसमें आईएनजी। क्रिया क्या है? जाना। तो जाने की मीनिंग है गो, तो यहाँ पर गो और इसमें ही आईएनजी, तो ये हो जाएगी गोइंग। और गो के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है। टू, कहाँ जा रहा था? स्कूल, तो इसमें ऑब्जेक्ट स्कूल है तो स्कूल। इसी प्रकार हम किताब पढ़ रहे थे। तो देखिए, हम किताब पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम, तो हम की मीनिंग बी। बी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बाज या बर। अब इसमें हम बी यानी बहुवचन है हम, तो यहाँ पर बर लगेगा, WERE बर। तो वी बर। अब इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना, रीड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड। चूंकि क्रिया के संग आईएनजी लगनी है तो रीडिंग। वी वर रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट किताब, तो बुक। यहाँ पर ए लग जाएगा आर्टिकल, रीडिंग ए बुक। उसके बाद है विकास पतंग उड़ा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? विकास, विकास। और उसके बाद अब विकास एक वचन है तो बाज, विकास बाज। अब इसके बाद है उड़ा रहा था, तो क्रिया है इसमें उड़ाना, तो उड़ाने की मीनिंग होती है फ्लाई। और इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विकास बाज फ्लाइंग ए काइट। पतंग की ये होती है अंग्रेजी काइट। उसके बाद है मैं फल खा रहा था। तो देखिए, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं की मीनिंग आई और आई के साथ लगेगा बाज। और उसके बाद खाने की होती है ईट और इसमें आईएनजी लग जाएगी ईटिंग। द, फल की होती है फ्रूट।
उसके बाद है राम और श्याम पत्र लिख रहे थे। देखिए आया तो नाम ही है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ही सी इट नेम हो तो एक वचन होते हैं, लेकिन ये नाम दो हो गए, राम और श्याम, तो यहाँ पर ये बहुवचन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, राम एंड श्याम दोनों ही करता रहेंगे यहाँ पर। तो देखिए राम एंड श्याम दोनों ही करता रहेंगे, तो राम एंड श्याम। अब ये पूरा वाक्य क्या है, राम और श्याम पत्र लिख रहे थे। तो देखिए राम और श्याम पत्र लिख रहे थे, तो राम एंड श्याम दोनों करता रहेंगे। अब उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी यहाँ पर बर, बर, और राम एंड श्याम बर। अब इसमें क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखने की होती है राइट, WRITE, और इसी में लग जाएगा राइटिंग, तो यहाँ पर ई हट जाएगा, यहाँ पर ING राइटिंग हो जाएगा, क्योंकि ING लगाते वक्त ई होता है तो उसे हटा देते हैं। तो देखिए राम एंड श्याम वर राइटिंग। अब उसके बाद है लेटर यानी पत्र, तो राइटिंग द लेटर, ये हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उसकी वीडियो अपलोड करते ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।